राम राम बच्चों, आप सभी को मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो सेशन हम लोग का है वो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। पिछली बार बच्चों हमने एक वीडियो बनाया था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव, यानी हैव हैज के साथ बच्चों हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करना है। तो बच्चों हम लोगों ने पिछली वीडियो में उसमें उसके नियमों के बारे में जाना, उसी से संबंधित जितने भी बच्चों नियम है, नोट्स है, सबको एक एक करके जाना। आज बच्चों उसी से संबंधित मेरा ट्रांसलेशन है, एक्सरसाइज है बच्चों। मात्र दो एक्सरसाइज है, एक 62 और दूसरा बच्चों क्या है 63। तो आइए बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज को मिलाते हैं। थोड़ा बच्चों बता देता हूं कि यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव में क्या करना है। बच्चों इसमें हैव हैज के बाद टू प्लस V1 लगाना है कि नहीं। आपको बच्चों ऐसे कब लगाना है याद रखना है। बच्चों मैंने एक नियम दिखाया था, एक पहचान दिखाया था कि यदि हिंदी वाक्य में शुरू में बच्चों सब्जेक्ट हो जाए और सब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या हो ना है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा मेरा वर्ब होगा। वर्ब माने क्रिया। अब वर्ब के बाद बच्चों क्या लग जाए ना है, पढ़ता है, होता है। वर्ब के बाद बच्चों ये तीनों लगा हो। तो बच्चों हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब में बच्चों ये सब लगा हो। जैसे बच्चों वर्ब में ये सब लगा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उस ट्रांसलेशन में आप क्या करिएगा बच्चों हैव हैज लगा दीजिएगा और उसके बाद बच्चों टू लगा देना है, उसके बाद V1। समझ में आ गया। हमेशा बच्चों याद रखना है कि याद एक बच्चों कहोगे सर ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे जाना, खाना, पढ़ना, बोलना, सोना, रोना, धोना, गिरना, उठना, दौड़ना, पीना, रोना, ये सब जितने बच्चों ना वाला लगा हुआ है ना, वो सब शब्द मेरा वर्ब कहलाएगा। अब देखना है बच्चों वर्ब के साथ ई सब लगा हो, हैव हैज प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग कर देंगे। सेम वही बच्चों ये सब है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे काम करना है या काम करना पड़ता है, काम करना होता है, तीन प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है ना। आई हैव टू गो टू स्कूल, यानी मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना होता है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करिएगा, एक एक करके पहले मिलान करते हैं, समझते हैं। आई हैव टू वर्क, I have to work, I have to go to school, I have to dance, we have to go to Patna, we have to run, we have to beg, you have to go there, you have to read, you have to go to Delhi, Sita has to write a letter, Syam has to sing, they have to go to hospital, I have to serve the country, you have to beat him, the government has to build the road, I have to get up early, you have to go to school on foot। बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, ये सबका सब बच्चों सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ बच्चों जो आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, तो बच्चों हमने हैव हैज का प्रयोग उसके सब्जेक्ट के अनुकूल कर दिया है कि नहीं। और आप जानते हैं कि बच्चों इसमें क्या लगाना है, टू प्लस V1, टू प्लस V1, देखा है ना, टू गो, टू डांस, टू गो, टू रन, टू बेग, टू गो, टू रीड, टू गो, कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। सॉरी टू गो यहाँ पे ये होगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सभी में हैव हैज के बाद टू गो लगा हुआ है। आप कहोगे सर हमें कहीं कहीं कुछ टू गो के बाद, यहाँ पर सर आप स्कूल है तो गो के भी पहले टू लगा दिए और स्कूल के भी पहले बच्चों टू लगा दिए। आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि हम लोग ना बच्चों क्या करते हैं कि बार बार गो के बाद टू लगाते हैं कि नहीं, गो के बाद बच्चों टू लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि गो के बाद हम लोग टू कब लगाते हैं, जब गो के बाद कोई स्थान का बोध हो बच्चों। क्या चीज का बोध हो बच्चों, स्थान का बोध हो। जैसे स्थान मतलब हो गया बाजार, स्कूल, पटना, दिल्ली, आप कहीं जाते हैं बच्चों, वो स्थान का बोध होता है बच्चों। और उस स्थिति में गो के बाद बच्चों जब भी स्थान का बोध होगा तो बच्चों गो के तुरंत बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, बस यही नियम है, कुछ नहीं है बच्चों।
तो वहीं बच्चों हमने यहां पर गो के बाद टू लगाया है। तो इस टू का प्रयोग बच्चों यहां पर स्कूल के पहले है, मतलब उस स्थान के पहले से के अर्थ में आया है, याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। उसी तरह बच्चों ये स्थान दिल्ली है, इसीलिए बच्चों गो के बाद टू आया है। गो टू इन्फिनिटिव नहीं है, टू गो इन्फिनिटिव है बच्चों, टू प्लस V1, याद रखना है। तो बच्चों यही आपका प्रोसेस है। 62 में देख लीजिएगा। आप देखिए सबसे पहले ना आप प्ले लिस्ट में जाएंगे गुरु पब्लिक स्कूल के बच्चों, वहां पर प्ले लिस्ट में जाइए और ये बच्चों निकालिए और वहां से आप लोग क्या करेंगे ना कि नियम पढ़ के नियम को नोट्स करके तब एक्सरसाइज खुद से बनाइए, तब मिलान करिएगा, ठीक है ना। आइए बच्चों 63 में देखिए, यहां पर है बच्चों इस वाक्य में इस जितने भी बच्चों 17 यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज, सब में बच्चों निगेटिव है या यस नो क्वेश्चन है। तो निगेटिव है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हैव हैज के बाद नॉट लगा देना है। देखा है ना बच्चों, हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आइए मिलाते हैं। आई हैव नॉट टू वेट, वी हैव नॉट टू स्टे हियर, यू हैव नॉट टू गो देयर, नीता हैज नॉट टू गो टू मार्केट, ही हैज नॉट टू वर्क, दे हैव नॉट टू डू नथिंग, you have not to go to school, they have not to come today, have you to go, have I to tell a lie, have we to dance, have you to wash the plate, have you to appear at the examination, have they to stay here, has Sita to eat, has Mohan to go to Delhi, have the children to sleep। आप बच्चों देख रहे हैं कि निगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग हैव हैज के तुरंत बाद करिएगा। अगर बच्चों शुरू में क्या लगा होगा, सेंटेंस के शुरू में बच्चों क्या लगा होगा, तो हैव हैज को शुरू में, तब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बच्चों टू का प्रयोग करिएगा। आपको वर्ब के पहले टू लगाना है, तो बच्चों यहां पर जो सब्जेक्ट है तो वर्ब यही है, तो इसी के पहले ना टू लगेगा, वर्ब के पहले बच्चों टू लगेगा, ठीक है ना, याद रखना है बच्चों। जब भी बच्चों आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी शुरू में क्रिया का प्रयोग होता है, तब लास्ट में बच्चों देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बच्चों, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, देख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे एक सेंटेंस है, दे हैव टू डू नथिंग, नहीं बच्चों, दे हैव टू डू नथिंग, कुछ नहीं, यानी वे उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, तो नहीं लगा। आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम डीपली समझाना चाहते हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, बच्चे लोग ऐसे ट्रांसलेशन देखकर कुछ भ्रमित हो जाते हैं, उसी भ्रम को बच्चों आज हम दूर निकालेंगे। देखिए बच्चों कुछ नहीं क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, जहां पे जिस वाक्य में बच्चों और कुछ नहीं लगा हो ना, इसका इंग्लिश बच्चों नथिंग होता है। क्या होता है बच्चों, नथिंग, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसलेशन में ऑफलाइन क्लास में हम देखते हैं कि नहीं सम कुछ का बना देगा सम और नहीं का बना देगा नोट, मैंने दोनों सम नोट, ये क्या लगा दिया जी। आपको इस शब्द पे ध्यान देना है, कुछ नहीं, ये दोनों शब्द एक में ही होता है, इसीलिए इस दोनों का इंग्लिश सिर्फ होगा नथिंग। तो उन लोगों का हो जाएगा दे। देखिए बच्चों वर्ब के बाद पड़ता है तो हैव, दे के बाद बच्चों क्या हो जाएगा हैव, और तो बच्चों टू डू माने करना, करना का इंग्लिश क्या हो जाएगा टू डू। अब बच्चों कुछ नहीं का हो जाएगा नथिंग, याद रखना है। बहुत बच्चे इसी में क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बहुत बच्चे को हम क्या देख लिए बनाते हुए, दे हैव, और नहीं का बना देते हैं नोट, टू, और तब बच्चों हो जाएगा टू डू, और कुछ का बना देगा बच्चों सम, चाहे समथिंग कुछ बना देता है। तो बच्चों ये सब कहने का मतलब है दे हैव नॉट टू डू सम, ये सब बच्चों मत बनाना है उल्टा पलटी। जब तक बच्चों आप सेंटेंस के भाव को नहीं समझिएगा ना, ये बनाइएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही था आज का आपका मात्र दो ही एक्सरसाइज था बच्चों, 62 और 63, ठीक है। फिर अगली क्लास में बच्चों हम लोग मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ, इन्फिनिटिव उसके साथ कैसे लगाएंगे, हैड के साथ बच्चों इन्फिनिटिव का प्रयोग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ परेशानी हो बच्चों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।